कैसे हैं आप? आज हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी के एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 21 को। इस पाठ का नाम है बच्चों सालेम अली। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जाता है। तो बच्चों जो नर बया पक्षी होता है उसके वर्षा ऋतु में गले के पास एक पीले कलर की निशान आ जाता है, उसी से हम सिर्फ वर्षा ऋतु में ही उसे नर बया पक्षी को पहचान सकते हैं। इसलिए नर बया पक्षी को सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में उनके गले पर उभरे पीले निशान से पहचाना जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है वेतन लेकर काम करने वाले व्यक्ति को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो बच्चों जो व्यक्ति वेतन लेकर काम करता है मतलब सैलरी बेस काम करता है उसको हम वेतनिक बोलते हैं, ठीक है। और ये अवेतनिक का विलोम शब्द भी है। अवेतनिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बिना वेतन के काम करे, और वेतनिक मतलब जिसे काम करने के बाद पैसा मिलता है उसे उस व्यक्ति को बोलते हैं वेतनिक, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 है वो बच्चों, सालेम अली द्वारा फिन बया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये फिन बया पक्षी था उसे 100 वर्षों से किसी ने नहीं देखा था, उसे एक विलुप्त प्रजाति मान लिया गया था। ऐसा माना गया था कि वो पक्षी पृथ्वी से ही उसका नामो निशान खत्म हो गया, लेकिन फिर भी सालेम अली ने उसे खोज निकाला था। इसलिए इसे जो सालेम अली थे उनकी इस खोज को महत्वपूर्ण माना गया था। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि सालेम अली ने 100 वर्षों से विलुप्त फिन बया पक्षी को खोज निकाला था, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, सालेम अली के चाचा ने उनको मिलार्ड से क्यों मिलवाया था। तो मिलार्ड से सालेम अली को इसलिए मिलवाया था क्योंकि उनकी जान पहचान हो सके, ठीक है। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिख लीजिएगा आप, सालेम अली के चाचा ने उनको मिलार्ड से परिचित करवाने हेतु मिलवाया था, ठीक। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन किन बातों का प्रेक्षण जरूरी है। तो इसका उत्तर होगा, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में उनका नाम पता होना चाहिए कि इस पक्षी को क्या बोलते हैं, आकृति पता होना चाहिए कि इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, उनका रंग रूप और भोजन वो क्या खाते पीते हैं, ठीक है। उनकी आदतें और प्रजनन का समय आदि जानना जरूरी है। अगर हम पक्षियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को हमें जानना जरूरी है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो है, आपको कोई पक्षी सबसे सुंदर क्यों लगता है। उस पक्षी को 3-4 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो मुझे तोता सबसे अच्छा लगता है बच्चों, क्योंकि बहुत सुंदर दिखता है, ठीक है। जो तोता है वो सुंदर दिखता है। दूसरा इसका पॉइंट हो जाएगा, इंसान की आवाज़ में बोल सकता है। आपने देखा होगा बच्चों जो तोता है वो मिट्टू मिट्टू बोलता है, तो वो इंसान की आवाज़ में भी बोल सकता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तीसरी बात है इसकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। जब वो तोता बोलता है तो उसकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, वो है सालेम अली किस लिए पूरे संसार में विख्यात हैं, उनके योगदान के बारे में विस्तार से लिखिए। तो मैं उत्तर बता देता हूँ आपको। सालेम अली पक्षी प्रेमी थे, उन्हें बया पक्षी खोज से प्रसिद्धि मिली। फिन बया पक्षी की खोज उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स लिखी जिसमें पक्षियों के रोचक वर्णन के साथ उनके सुंदर चित्र भी थे। इसलिए सालेम अली बच्चों पूरे संसार में प्रख्यात हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन 14 के प्रश्न क्रमांक 8 को देख लेते हैं। ये है सालेम अली की भारतीय पक्षियों में लिखी पुस्तक क्या महत्व है, ठीक है। जो पुस्तक सालेम अली ने लिखी थी उसका क्या महत्व है। तो बच्चों जो अनजान व्यक्ति भी है जिससे ना पक्षियों के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है, अगर वो इस पुस्तक को पढ़ लेता है तो उसे पक्षियों के बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं, उसे पक्षियों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, सालेम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तक से अजनबी भी पक्षियों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता वो भी पक्षियों के बारे में जान सकते हैं। जो है वो है सालेम अली को मिले घायल पक्षी पहचान मुश्किल क्यों थी। तो सालेम अली को जो घायल पक्षी मिला था बच्चों, तो उसे पहचान पाना क्यों मुश्किल था, क्योंकि ना वो एक नर बया पक्षी था, और नर बया पक्षी की पहचान वर्षा ऋतु में उभरे उसके गले के पास एक निशान से होती है जो पीले रंग का होता है, इसलिए उसको पहचान पाना मुश्किल था। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, क्योंकि वह नर बया पक्षी था जिसे केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। से बच्चों वो है, आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए।
तो इसका उत्तर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, चिड़िया। चिड़िया के बारे में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चिड़िया बहुत ही सुंदर और प्यारा पक्षी है। पता है बच्चों, जो चिड़िया होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, वो तो सीधा साधा से पक्षी है, इसलिए वो प्यारी भी होती है, ठीक है। दूसरा इसका है, चिड़िया के पंखों का रंग भूरा, काला तथा सफ़ेद होता है। हमने देखी होंगी चिड़िया बच्चों, वो कैसी होती हैं, भूरी, काली या फिर सफ़ेद। ये जो मादा चिड़िया होती है वो भूरी और सफ़ेद होती है, और जो नर चिड़िया होती है वो काली और सफ़ेद होती है, ठीक है। तीसरा है, चिड़िया सर्वाहारी होती है। चिड़िया सर्वाहारी होती है, इसका मतलब ये है कि वो अनाज वगैरह और क्या कहते हैं ये सब्जियां ये खा लेती है, और साथ में कीड़े मकोड़े भी खाती है, इसलिए वो सर्वाहारी होती है, सभी कुछ खा लेती है, ठीक है। चौथा है, चिड़िया की औसत आयु 3 से 5 वर्ष होती है, मतलब वो 3 से 5 वर्ष तक जिंदा रहती है। 5वें नंबर का पॉइंट है बच्चों, एक चिड़िया का औसत वजन 24 से 40 ग्राम तक होता है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।